इकोनॉमिक्स के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को अभी हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है विश्व बैंक समूह या इसी को कहते हैं विश्व बैंक परिवार या इसी को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप या वर्ल्ड बैंक फैमिली। अब ये वर्ल्ड बैंक समूह क्या है? तो इसको हम यहाँ पर बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं त्रिशूल एजुकेशन और मेरा नाम है विनोद सिंह मिया। तो सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, टॉपिक है विश्व बैंक समूह। इसी का दूसरा नाम है विश्व बैंक परिवार और इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप या वर्ल्ड बैंक फैमिली। अब ये विश्व बैंक समूह क्या है? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था विश्व बैंक के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था? विश्व बैंक के बारे में। और यहाँ पर मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है विश्व बैंक परिवार। थोड़ा सा अंतर है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जो विश्व बैंक समूह है इसमें 5 संस्थाओं का यह ग्रुप है, अर्थात इसमें 5 संस्थाएं मिलकर बनाती हैं विश्व बैंक समूह। ओके जी। अब देखो, इस विश्व बैंक समूह का जो मुखिया है, जो गार्जियन है इस फैमिली का, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 5 संस्थाओं में पहली संस्था ये हो गई, ठीक है जी। दूसरा अंग हो गया विश्व बैंक समूह का, वो है विश्व विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अगला देखिए तीसरे नंबर पर अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और अगला देखिए चौथे नंबर पर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं मिगा, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और पांचवी जो अंतिम संस्था है विश्व बैंक परिवार की, पांचवा जो सदस्य है वह है अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो कुल मिलाकर ये जो 5 संस्थाएं हैं, इन 5 संस्थाओं से मिलकर बनता है विश्व बैंक समूह या वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो जब विश्व बैंक की शुरुआत हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, तो उस समय विश्व बैंक का जो दूसरा नाम था, जो विश्व बैंक के रूप में स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसी को ही उस समय विश्व बैंक कहा जाता था। लेकिन समय के अनुसार अलग अलग संस्थाएं क्या हुई, बनती चली गई और वर्तमान में कुल मिलाकर 5 जो ये संस्थाएं हैं, ठीक है, ये मिलकर विश्व बैंक परिवार को बनाती हैं, ये विश्व बैंक समूह को बनाने का काम करती हैं। तो आपने इनको क्या करना है, याद करना है, ठीक है जी, कि विश्व बैंक ग्रुप में कौन कौन सी संस्थाएं हैं या कौन कौन से विश्व बैंक समूह के अंग हैं। ओके जी। और ये पांचों के पांचों जो अंग हैं, ये संस्थाएं हैं, ये जो सारी की सारी संस्थाएं हैं, ये आर्थिक संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं हैं। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, पहले वीडियो में। इसी को पहले विश्व बैंक कहते थे। क्या कहते थे? विश्व बैंक या IBRD के नाम से इसको जाना जाता था। आगे बाकी ये संस्थाएं लगातार इसमें जुड़ती चली गई और जिससे विश्व बैंक का पूरा एक परिवार बन गया। अब देखिए, पहला और दूसरे नंबर पर जो संस्थाएं लगी हुई है, IBRD और चाहे IDA है, देखिए ये फर्स्ट ग्रुप में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इन 2 संस्थाओं का काम है विभिन्न देशों अर्थात सदस्य देशों की सरकारों को उधार देना। उधार देना मतलब विकास कार्यों के लिए उधार देना या ऋण देना है। ये केवल सरकारों को उधार देते हैं, जैसे भारत को दे सकती हैं या फिर क्या कर सकती हैं, पाकिस्तान को दे सकती है, नाइजीरिया को दे सकती है, मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज हैं गरीब, उनको दे सकती हैं। और जो ये 3 संस्थाएं एक दो तीन अर्थात अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र, यहाँ पर जो काम है, यहाँ पर पैसे देने का जो काम होता है, ये होता है निजी संस्थाओं को, निजी में प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर पैसा दिया जाता है। तो 1 2 3 1 2 3 ये 3 जो संस्थाएं हैं ये निजी क्षेत्र से संबंधित हैं और जो 2 संस्थाएं हैं ये सरकारों से संबंधित है, जिसको कि ये ऋण देने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों की है, ठीक है जी। तो इसको हमने पहले बताया कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को हम पहले ही बढ़ा चुके हैं। ओके जी। और आज हम पढ़ेंगे
दूसरी महत्वपूर्ण संस्था विश्व विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यहाँ पे मेरे लिखा हुआ है 2 नंबर पे ये वाला। ओके जी। विश्व विकास संघ, अभी विश्व विकास संघ क्या है? देखो, विश्व मीन्स होता संसार, यानी कि संसार का विकास करने वाला संघ, ठीक है, संसार का विकास करने वाला संघ भी कह सकते हैं, और इसको इंग्लिश में इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि जो विश्व बैंक था उसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या समझौता जो 1944 में हुआ था उसके तहत हुई थी। लेकिन उस समय विश्व विकास संघ नहीं बना था, विश्व विकास संघ नहीं बना था, तो इसकी स्थापना 1960 में की गई। याद रखना है इसको, 1960 में विश्व विकास संघ की स्थापना की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह भी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ही है। ठीक है, कि जहां की विश्व बैंक का क्या है, मुख्यालय है, उसी मुख्यालय में इसका ऑफिस भी है। ओके जी, यहाँ पे लिखा है इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट है, इसका प्रमुख कौन होता है, अर्थात विश्व विकास संघ का जो हेड होता है, बॉस होता है, वो कौन होता है? वो होता है विश्व बैंक का अध्यक्ष, यानी कि विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का जो अध्यक्ष होता है, वही व्यक्ति क्या होता है, विश्व विकास संघ का अध्यक्ष भी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा पद है वो अध्यक्ष का है, प्रेसिडेंट का है जी, जिसे प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो इस समय विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है, अजय बंगा, जो कि भारत के रहने वाले थे और बाद में कहाँ बस गए, अमेरिका में बस गए, और आज विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए। अब अनुमान लगाओ, आपने कमेंट में लिखना है, यदि वो भारत में रहते तो किस पद तक पहुंच सकते थे। यदि वो भारत में, क्योंकि बहुत बड़े पद पर इस समय आसीन है, और यदि वो भारत में रहते और अमेरिका नहीं जाते तो वह किस पद तक पहुंच सकते थे भारतीय राजनीति के हिसाब से। आपने अपना ज्ञान देना है किसमें, कमेंट सेक्शन में। तो जो अजय बंगा हैं वह विश्व विकास संघ के अध्यक्ष भी हैं, और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के अध्यक्ष भी हैं। और यदि आता है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो वो भी अजय बंगा का नाम ही आएगा, उससे आपने पंगा नहीं लेना है। अब बात अगली है कि सदस्य संख्या की जो विश्व विकास संघ है, इसकी वर्तमान में जो सदस्य संख्या है, अर्थात कितने मेंबर कंट्रीज हैं, वो है 174, यानी कि 174 देश विश्व विकास संघ के सदस्य हैं। इसी में आता है कि यदि कोई देश विश्व विकास संघ का क्या बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वह अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, या जिसे अकेले विश्व बैंक कहते हैं, इसका सदस्य होना चाहिए। तो विश्व विकास संघ का भारत क्या है, प्रारंभिक जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय ही सदस्य बन गया था, ये संस्थापक सदस्य के रूप में भारत को माना जाता है। अगला आता है कि जो विश्व विकास संघ है, इसकी स्थापना क्यों की गई 1960 में, जबकि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, अकेले ये काम भी तो कर सकता था, इसको क्यों लाना पड़ा? तो देखो, इसका मकसद या उद्देश्य है अल्प विकसित देशों को रियायती दरों पर दीर्घकालीन उधार देना। जो अल्प विकसित देश हैं, जो बहुत गरीब देश हैं, जैसे नाइजीरिया, भारत भी उसमें था, ठीक है जी, भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ठीक है, अभी वर्तमान में नाइजीरिया है, सूडान है, युगांडा है, घाना है, देयर आर मेनी कंट्रीज जो हैं बहुत जो क्या पुअर हैं। तो इस प्रकार के अल्प विकसित देशों को रियायती दरों पर दीर्घकालीन उधार देना, रियायती दरों, अभी इसको भी समझाऊंगा कि रियायती दर क्या होती है। तो ये उधार देता है, दीर्घकालीन उधार। अब दीर्घकालीन उधार कितना लंबे समय के किसी देश को दे सकता है, जैसे भारत को मिल गया, ठीक है जी, 35 से लेकर 40 साल तक का, यानी कि 35 से लेकर 40 साल तक का उधार दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है जिन देशों को मिल रहा है। तो लगाइए 35-40 साल में तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, इतने लंबे समय तक, ठीक है, आपने पैसे उधार रखिए, धीरे धीरे वापस करते रहना। ओके जी। अब यहां पर बात आ रही है रियायती दरों पर दीर्घकालीन उधार देना, ठीक है जी। अब इसको समझ लेते हैं कि जो आईडीए है, आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे विश्व विकास संघ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विश्व बैंक की नरम उधार खिड़की। यहाँ पे ये जरूर याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में आता रहता है, ठीक है, एमसीक्यूज में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी है, उसमें भी बहुत पूछा जाने वाला, बहुत ही
प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की नरम खिड़की किसे कहा जाता है? ये इनमें से किस अंग को या किस समूह को विश्व बैंक की नरम खिड़की कहा जाता है? तो आईडीए विश्व बैंक की नरम उदार खिड़की, इंग्लिश में कहें सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है। सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है। अब क्यों कहलाती है? ये इसलिए कहलाती नरम, क्योंकि जो यहाँ पर पहला वाला है आईबीआरडी, यहाँ पर जब कोई देश उधार लेता है या उधार उसको दिया जाता है, तो यहाँ पर लंबे समय के लिए उधार नहीं दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जब कोई देश यानी कि सदस्य देश उधार लेता है, तो यहाँ पर ब्याज की दर ज़्यादा होती है, यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है उधार देने वाले को। लेकिन यहाँ पर उधार देना क्या है, बहुत सस्ता है, यानी कि यहाँ पर ब्याज की दर जो है वो 1% से भी कम है। यानी कि यहाँ पर ब्याज की जो दर है वह कितनी है, 0.75, ठीक है जी, 0.75 यानी कि 0.75% के आसपास यहाँ पर ब्याज की दर रहती है। कहाँ पर? जो कि क्या करता है, किससे उधार लेता है? विश्व विकास संघ से उधार लेता है। तो जब इतना सस्ता उधार दे रहा है, इतने लंबे समय के लिए उधार दे रहा है, इसीलिए इसको कहा गया क्या, विश्व बैंक की नरम उधार खिड़की। ठीक है जी, ले जाइए आप पैसे, ले जाइए, ठीक है जी, ब्याज की दर 1% से भी नीचे, ओके जी, और लंबा 35-40 साल तक आप वापस करते रहना, ठीक है। इसी के साथ जब ये उधार देता है, कौन? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब ये उधार देता है तो उसको कहते हैं क्रेडिट्स। ये क्या बोलता है उसको, कि हमने भारत को इतने क्रेडिट्स दिए। तो क्रेडिट्स का अर्थ है कि बहुत सस्ती दर पर उधार देना, बहुत सस्ती दर पर उधार देना, जिसे हम रियायती क्या कह रहे हैं, दर की बात कर रहे हैं, बहुत कम ब्याज की दर पर उधार देना। और अगले इसके साथ क्या रहता है, देखो भैया, कि 10 सालों तक किसी देश ने नहीं उधार लिया, ठीक है जी, उधार लिया तो 10 सालों तक आपको कोई भी किस्त नहीं चुकानी है। किसको? विश्व विकास संघ को। कोई पैसा वापस नहीं करना आपने, ठीक है जी, पैसा नहीं करना। 10 साल तक आप क्या है, फ्री हैं, ओके जी। फिर 11वें साल से आपकी किस्त बनेगी, यानी कि जिस हिसाब से आपने लोन लिया, ठीक है जी, तब आपकी किस्त बनेगी कि कितने कितने आप 1 महीने में देते रहेंगे, ठीक है, और 35-40 साल तक आप सो जाइए, ओके जी। तो 10 साल तक तो कोई किस्त नहीं जमा करनी है, केवल ब्याज दर देनी है, ठीक है, 0.75 यानी कि नो ईएमआई 10 सालों तक। उसके बाद आपकी किस्त बनेगी किसी देश की, यानी कि धीरे-धीरे देता रहेगा। और कभी-कभी क्या होता है कि इतनी कम ब्याज दर रहती है, और कभी-कभी ये क्या करते हैं, कुछ देशों के लिए ब्याज दर शून्य भी कर देते हैं, ठीक है जी। कोई ब्याज दर नहीं है आपके लिए, ठीक है, 10 साल तक आप फ्री, ठीक है जी, पैसे का यूज़ करिए। तो इस प्रकार से अल्प विकसित देश, जो बहुत गरीब देश हैं, दरिद्र देश हैं, उन देशों को, ठीक है, उन देशों के विकास के लिए बहुत कम ब्याज दर पर उधार देने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसलिए आईडीए को विश्व बैंक की नरम उधार खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है, ओके। अब देखिए, ये उधार किस काम के लिए देता है, किसी भी देश को, जो कि अल्प विकसित देश हैं, जिनको मैंने अभी बात की थी, भारत भी इसमें बहुत बड़ा देश रहा है। यानी कि अभी तक, यानी कि करंट 2025 तक, और जब से इसकी स्थापना हुई है, सबसे ज्यादा जो उधार दिया है, उधार लेने वाला जो देश है, वो भारत है आईडीए से। यानी कि दुनिया में पहले नंबर पर जो देश जिसने विश्व की इस संस्था से उधार लिया है, वो हमारा देश भारत है, ठीक है जी। अब किस किस के लिए उधार देता है, जैसे कृषि के विकास के लिए, ओके जी, ग्राम्य विकास के लिए, परिवहन की सड़क नहीं है, शिक्षा यानी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य हो गया, बिजली का उत्पादन करने के लिए, शहरीकरण करने के लिए, ठीक है, शहर बनाइए, शहर में किस प्रकार से ढांचा बनाया जाएगा, इन सारी चीजों के लिए मुख्य रूप से क्या करता है, उधार देने का काम करता है, ओके। अब आती है कि इसके वित्तीय स्रोत, जो ये विश्व विकास संघ है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है भैया, ये उधार दे रहा है 35-40 साल के लिए, लो ले जाओ, ब्याज की दर भी क्या है, 1% से नीचे है। तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इनके पास फंड कहाँ से आता है, तो इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, इसको भी देख लेते हैं। कि वित्तीय स्रोत, अमीर सदस्य देशों का योगदान, यानी कि जो अमीर सदस्य देश हैं विश्व बैंक के, ओके जी, और इस आईडीए के, कौन है, अमेरिका है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ये देते हैं उधार, ठीक है जी, ये देते हैं क्या, उधार देते हैं, ओके। पहला सदस्य जो अमीर है, वो क्या करते हैं, गरीब देशों को उधार देने का काम करते हैं, ओके।
दूसरा है वित्तीय बाजार से उधार लेना, जो आईडीए है, ये अंतर्राष्ट्रीय एक वित्तीय संस्था है, तो ये क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है, ठीक है जी, उन बॉन्डों को बेचती है, लोग उनको खरीदते हैं, सरकारें उनको खरीदने का काम करती हैं, ओके जी, व्यक्ति तो नहीं खरीदता है इसको, सरकारें खरीदने का काम करती हैं, तो फिर उससे पैसा इनके पास चला जाता है, किसके पास, विश्व विकास संघ के पास, ओके जी। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से अमीर सदस्य देशों का योगदान, ठीक है, अमीर सदस्य देश इसको पैसा देते हैं, और दूसरा वित्तीय बाजारों से ये बॉन्ड बेचकर क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, ठीक है जी, उधार ले लेते हैं, तो इस प्रकार से इनके पास पैसा जाता है और तब जाके ये अल्प विकसित देशों को क्या करते हैं, उधार देने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत और आईडीए, यानी कि भारत जब 1960 में आईडीए की स्थापना की गई थी और तब से लेकर अब तक आईडीए और भारत का क्या संबंध रहा है, मतलब भारत को क्या क्या हेल्प मिली है आईडीए से। तो देखो, भारत को आईडीए से, जैसे मैंने पहले बताया कि विश्व में सबसे ज्यादा जो उधार लिया है आईडीए से, वो भारत ने लिया है। और यदि हम इसकी बात भी कर ले, इंटरनेशनल, ठीक है जी, ये पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी की बात कर लें और दोनों को मिला लें, तो अभी विश्व में सबसे ज्यादा उधार लेने वाला या भारत को उधार देने वाला ये दो संस्थाएं ही रही हैं विश्व में, ओके जी। तो किस किस के लिए भारत को उधार दिया है, जैसे हमने कहा, ये तो हमने हमें बधाई दिया, इस चीज के लिए दिया, एक बार दोबारा दे देता हूं, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल बनाओ भैया, ठीक है, बिल्डिंग खड़ा करो, ठीक है जी, इस प्रकार का ढांचा। और वर्तमान में चल रहा है, पहले चलता था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, वो 10 तक था, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, अब आ गया समग्र शिक्षा अभियान, वो चला गया 1 से लेकर 12 तक, ओके। तो इसके लिए पैसा दिया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन, कि गाँव में स्वरोजगार हो, कोई अचार बना रहा है, ठीक है जी, कोई जूस बना रहा है, कोई स्वेटर बना रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, उसके लिए गाँव में स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं, उनके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है, कहाँ से, आईडीए से आ रही है, ठीक है जी, ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया। भारत में कृषि के विकास के लिए भी यहाँ से फंडिंग हुई है, पैसा मिला है, ठीक है, हरित क्रांति के लिए, ठीक है, और श्वेत जो कि दुग्ध क्रांति से जुड़ी हुई है, इन चीजों के लिए पैसा मिला है, तभी जाके मशीन, खाद, बिजली, ठीक है, और डैम बनाए गए हैं, इसके लिए मिला है। इसके अलावा देखो भैया, स्वास्थ्य में पोलियो हो गया, टीबी हो गया, एचआईवी के निवारण के लिए आईडीए के द्वारा भारत को क्या दिया गया है, उधार दिया गया है। अगला देखिए, जल जीवन मिशन जो चल रहा है, कि जल ही जीवन है, वर्तमान में चल रहा है, हर घर नल और हर घर जल, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है भैया, यहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है, सब उधार में चल रहा है। अगला है पीएमजीएसवाई, इसका अर्थ है पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गाँव में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ठीक है, कि सड़क बनाई जा रही है, उसके लिए जो पैसा आ रहा है वह भी कहाँ से आ रहा है, आईडीए से ही आ रहा है। अगला है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा है, उसके लिए भी पैसा कहाँ से आ रहा है, ये भी आईडीए से ही आ रहा है, अर्थात विश्व विकास संघ के द्वारा भारत को पैसा दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि भारत में उधार कितना है, विश्व बैंक और इन दोनों को मिलाकर, यानी कि आईडीए और आईबीआरडी का दोनों का मिलाकर भारत पर उधार कितना है वर्तमान में। भारत केवल क्या कर रहा है, उधार की किस्त दे रहा है, किस रूप में, ब्याज के रूप में, मूलधन उस पे वहीं खड़ा हुआ है, जिसके बारे में कोई बतलाता नहीं है। यहाँ पे देखिए, आईडीए के भारत पर वर्तमान में 36.5 बिलियन, यानी कि 36.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर क्या है, उधार है, ठीक है, भारत पर। अभी मूलधन, ब्याज तो दे दिया जहां तक दिया जा रहा है, लेकिन इतना मूलधन 36.5 अमेरिकन बिलियन डॉलर में, यानी खरबों रुपए भारत पर क्या है, उधार है, केवल आईडीए का। और आईबीआरडी का है 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर उधार है, मूलधन, ओके जी। तो कुल मिलाकर आईबीआरडी और आईडीए का भारत पर कुल मिलाकर 38.5 अमेरिकन बिलियन क्या है, डॉलर में उधार है, ओके जी। इतना बड़ा उधार दुनिया के किसी भी अन्य देश पर नहीं है। तो आज हमने आपको क्या बताया, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करनी है, ओके, और याद करने की भी कोशिश करनी है और समझने की भी कोशिश करनी है कि देखो, विश्व बैंक समूह में भाई कौन कौन से संस्थाएं आती हैं, इसके परिवार में इन 5 संस्थाओं को याद करना है। 2 संस्थाएं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सरकारी क्षेत्र को या सरकारों को उधार देने का काम करती हैं, और ये जो 3 संस्थाएं हैं, ठीक है जी, 1, 2, 3, ये प्राइवेट क्षेत्र को उधार देने का काम करती हैं, ओके। तो हम इन 5 के बारे में हमने आपको बताया, आपने इनको याद करना है।
आज हमने पहले हमने आपको ये पढ़ाया और विश्व बैंक के बारे में पढ़ाया। आज हमने आपको विश्व विकास संघ के बारे में पढ़ाया। फिर आगे हम आपको 1, 2, 3 इनके बारे में पढ़ाएँगे। ओके जी। तो आपने क्या करना है, यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया है, अच्छी बात है। नहीं आया तो उसको दोहराना है, याद करना है। अब याद नहीं करेंगे भई या कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है जी। तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है, इसको आप रिपीट करेंगे। ठीक है जी। और जब आप रिपीट करेंगे, साथ-साथ आप इसको लिखने का भी काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते रहते हैं।